बेसिक चीजें जो हैं वो वीआरएफ के अंदर हमने डायनेमिक किया था ओएसपीएफ के हिसाब से। रिमेंबर कि हमने एक टोपोलॉजी बनाया था आईएसपी से कनेक्टेड कुछ इस तरीके से, दिल्ली और मुंबई का एक रीजन लेके हमने किया था। ये हमारा आईएसपी राउटर था, ये कुछ इस तरीके से मेरी टोपोलॉजी थी, राइट। ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको कल बोला था कि कल थोड़ा सा एमपीएलएस वीपीएन के बारे में बात करेंगे। तो वीपीएन इज नथिंग, इज वर्क विद द वीआरएफ। ओके, तो एमपीएलएस वीआरएफ बोल दो या इसको एक तरीके से एमपी बीजीपी भी बोलते हैं, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी। ठीक है, तो सीन क्या है अब यहाँ पे जो ये पूछना चाह रहे हैं, ये सिर्फ इतनी चीज पूछ रहे हैं कि मेरे जो ये इंटरफेस आईएसपी के इंटरफेस ना, आईएसपी के जो एज राउटर्स हैं, राइट। क्योंकि एमपीएलएस कहाँ पे हम बनाएंगे, एमपीएलएस वीपीएन या वीआरएफ कहाँ डिजाइन होगा हमारा, पीई के ऊपर, प्रोवाइडर एज राउटर्स के ऊपर होता है, राइट। क्योंकि ये मेरे क्लाइंट है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये क्लाइंट था मेरा एक दिल्ली, ये भी दिल्ली का था, ये कोई मुंबई का क्लाइंट है, ये भी मुंबई का क्लाइंट है। ठीक है, तो अब होगा क्या इसके अंदर, हमने सिर्फ ओएसपीएफ से रूट एक्सचेंज किए थे। ठीक है, तो इशू क्या है, अब ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इस नेटवर्क पे मैंने ओएसपीएफ चला दिया सर, इस नेटवर्क पे मैंने EIGRP चला दिया है। ठीक है, इस राउटर पे रिप है और यहाँ पे ओएसपीएफ है, मान कुछ भी। तो क्या ये पॉसिबल है कि वीआरएफ के थ्रू मैं ऐसा कर पाऊँ? ठीक है, तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन। याद हो हमें अगर, तो रीडिस्ट्रीब्यूट रूट्स हमने कुछ पढ़े थे, किया था। इसके अलावा अब होगा क्या कि जितना मेरा ये जो इंटरफेस मैंने वीआरएफ के अंदर डाला है, तो पर्टिकुलर वीआरएफ के अंदर एंट्री करके बाय यूजिंग द कमांड IP VRF फॉरवर्डिंग, और जो भी हमने नेम लिखा था, फॉर एग्जांपल ABC कोई VRF का नाम था, इसके अंदर एंट्री करके ही तो हम करवा रहे थे OSPF के अंदर, राउटर OSPF, राइट। राउटर OSPF 1, राउटर OSPF 2, जो भी हमने किया है। तो अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूं, मेरा जो ऊपर दिल्ली वाला नेटवर्क है, ये C1, ये C2 है माना, ठीक है। तो ये जो मेरा नेटवर्क है इधर दिल्ली वाला, जिसके अंदर OSPF चल रहा है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो दिल्ली का है जहाँ पे EIGRP चल रहा है, तो मैं इसके अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP जो भी है। हाँ, ये VRF की राउटिंग एक्चुअली क्या है, हम रूट से तो एक्सचेंज करवा रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या हूँ कि भाई दिल्ली की जो मेरी कंपनी है वो सिर्फ दिल्ली से ही कम्युनिकेट कर पाए, तो सिर्फ उन्हीं के रूट एक्सचेंज कर दूंगा आपस में, किसके अंदर, सेम VRF के अंदर, समझे। ठीक है ना, अगर VRF मैंने ABC बनाया है यहाँ पे, तो या VRF दिल्ली बनाया है मान के चलते हैं ना, तो यहाँ भी VRF दिल्ली है, तो इसी VRF के अंदर मेरा क्या चल रहा है, OSPF भी चल रहा है सर, और EIGRP भी चल रहा है, और इन दोनों को क्या कर दूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। सेम VRF अगर मल्टीपल VRF हो तो डिफरेंट VRF अगर होगा, तो ये तो दिल्ली मुंबई वाला कॉन्सेप्ट बन गया ना, फिर कहाँ काहे का कम्युनिकेट करेंगे। वीलैन का कॉन्सेप्ट याद है कि सेम वीलैन कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो यही तो है। उसके लिए इंटरवीलेन होता था वहां पे, हाँ उसके लिए इंटरवीलेन क्या कर रहा था, डिफरेंट नेटवर्क कर रहा था ना वो कम्युनिकेट। तो डिफरेंट नेटवर्क को अगर आप कम्युनिकेट करवा रहे हो तो आपका नॉर्मल चल ही रहा है, फिर मैं VRF किस लिए बना रहा हूँ। VRF का यूज बेसिकली क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है MPLS VPN का, इसको लाया गया, क्यों लाया गया इसको समझो थोड़ा सा, बताता हूँ। देख, इसको इसलिए लाया गया कि ये मेरा क्लाइंट है यहाँ पे, है ना, और ये मेरा कोई ISP है। ISP का खुद का भी तो नेटवर्क होगा कोई ना कोई, राइट। ये आपस में भी तो कनेक्टेड होंगे, और ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये इसके साथ भी एक कनेक्ट है, इसके साथ एक और कनेक्ट है। ठीक है,
तो अब कंपनीज के ब्रांचेस हैं भाई अलग अलग लोकेशन के ऊपर, है ना। तो अब यहाँ पे करना क्या है, मेरे को करना है कि ये जो मेरी ब्रांच है, ठीक है, ये कौन सी ब्रांच है मेरी, ये मानता हूँ दिल्ली की कोई ब्रांच है, यहाँ भी एक ब्रांच है मेरी दिल्ली की, ठीक है, ये मैं मानता हूँ मुंबई, यहाँ पे ये ब्रांच मेरी मुंबई की हो गई, ठीक है, ये गुरुग्राम, यहाँ भी क्या है गुरुग्राम की कोई ब्रांच। अब सारी कंपनी अलग अलग है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना यार कि मेरी जो अगर दिल्ली की जो भी कंपनी है, ये कंपनी ए है तो इसको मैं A2 मान लूं, ठीक है, ये कंपनी बी, सॉरी B2 ये गुरुग्राम वाली हो जाएगी, ये सी है और ये हो जाएगी सी, ठीक है। तो ट्रैफिक क्या होना चाहिए, A टू A जाना चाहिए, राइट, B टू B जाना चाहिए और C टू C जाना चाहिए, मेरा ये ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए। अगर मैं VRF ना बनाऊं या VPN ना लगाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, तो यार हमें ये पता है कि लोकल नेटवर्क प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर काम करते हैं, राइट। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ पे मेरे पास चल रहा है 192.168.1.0/24 का नेटवर्क, ठीक है, यहाँ भी प्राइवेट चल रहा है क्या 1.0/24 का नेटवर्क, यहाँ भी 192.168.1.0 का /24, और सेम नेटवर्क मेरे यहाँ भी चल रहे हैं। तो सर अब ये चीज बताओ कि ISP कैसे समझेगा कौन से सिस्टम के पास जाना है, क्योंकि मेरे सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या हैं, सेम चल रहे हैं, यहाँ भी क्या चल रहा है मेरे पास, यही सेम 192.168.1.0। तो सर पब्लिक आईपी भी क्या करेगा, पब्लिक आईपी क्या करेगा बताओ, डेस्टिनेशन है तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा होगा, पोर्ट नंबर कैसे डिफाइन करेगा कि कहाँ जाना है। अब ये क्या है, ISP तो फुल मैच टोपोलॉजी पे काम कर रहा है ना सर, ISP फुल मैच टोपोलॉजी पे काम कर रहा है। चलो ठीक है, अब ये राउटर मानते हैं, ये मेरा राउटर, इसके साथ ये कनेक्ट है मुंबई, ये कनेक्ट है गुरुग्राम, दोनों के पास क्या चल रहा है सर 192.168.1.0/24, यहाँ भी क्या चल रहा है 192.168.1.0/24। तो जब ट्रैफिक यहाँ पे आएगा इस राउटर के पास, ये तो कंफ्यूज होगा या नहीं होगा, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, क्या करना है, नॉर्मल में तो कुछ भी नहीं पता चलता हमें। लेकिन जैसे ही मैंने VRF बनाया तो सर VRF के अंदर क्या किया, इस इंटरफेस का अलग राउटिंग टेबल बन गया, इस इंटरफेस का अलग राउटिंग टेबल बन गया, बनाया नहीं, देखो ये एक राउटर है, यहाँ से ये कनेक्ट था, है ना, ये हो गया मेरा गुरुग्राम का नेटवर्क, ये मुंबई का नेटवर्क। तो क्या कर रहे हो यार, ओके। तो अब यहाँ भी मेरे पास 192 का नेटवर्क है, यहाँ भी मेरे पास 192 का नेटवर्क है, सेम नेटवर्क चल रहे हैं, लोकल तो मेरा सेम ही रहेगा। ये मेरे पास क्या है इंटरफेस, ये डाल दिया मैंने VRF किसके अंदर 1 के अंदर मान लो, या VRF गुरुग्राम के अंदर, इसका VRF अलग बनाया था, ठीक है, इसका VRF क्या बनाया था मुंबई। तो सर VRF ही मैंने अलग बना दिया तो इसकी राउटिंग टेबल अलग होगी, इसकी राउटिंग टेबल अलग होगी। तो जब राउटिंग टेबल ही अलग हो गया, और ये है मेरा क्या PE प्रोवाइडर एज राउटर, जो कि क्लाइंट के साथ कनेक्ट होगा, ये कहाँ कनेक्ट है P से, प्रोवाइडर से, यानी कि ISP से, ये मेरा ISP का नेटवर्क है, ठीक है ना। तो ये मेरा ISP का, अब यहाँ भी कनेक्ट क्या है, ये वाला नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क किसका है गुरुग्राम का। तो यहाँ भी क्या चल रहा है सर 192 का चल रहा है, लेकिन VRF क्या करूंगा, इसको भी क्या कर दूंगा मैं सेम VRF के अंदर डाल दूंगा, इसके अंदर VRF गुरुग्राम के अंदर। तो VRF गुरुग्राम का ट्रैफिक VRF गुरुग्राम के ट्रैफिक से ही तो मैच करेगा सर, यही तो कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, बड़े नेटवर्क्स के अंदर हमेशा 10 का नेटवर्क यूज किया जाता है कंपनीज के अंदर, अगर आप देखेंगे जाके, जहाँ पे
1000 2000 5000 6000 जितने भी ज्यादा सिस्टम चाहिए हमें, तो वहाँ पे 10 का नेटवर्क यूज होता है, या 172 का यूज कर लेते हैं वो, है ना, जो इजी हो जाए। तो अगर 10 का नेटवर्क मैं हर जगह यूज करने लग जाऊं, हर लोकेशन पे, ठीक है, अब लोकेशन तो अलग अलग है ना भाई, ठीक है, अब हर लोकेशन के ऊपर मैं 10 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। अब मान के चलते हैं कि ये मेरी कंपनी, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी ये, दोनों किससे कनेक्ट है? आईएसपी से, दोनों आईएसपी से कनेक्टेड। तो यार आईएसपी ने एक यहाँ पे तो अपने पास ग्लोबल आईपी एड्रेस रखा होगा या नहीं रखा होगा? यहाँ तो रखा होगा ना, लेकिन हमारे पास जो इसने प्रोवाइडर एज लगाया पीई, यहाँ पे इंटरनल क्या कर दिया उसने? प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग कर दी। यहाँ भी क्या है मेरे पास इस राउटर पे? प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है। प्राइवेट तो सेम हो सकते हैं बट ग्लोबल डिफरेंट होंगे मेरे पास, राइट। अब इसके साथ जरूरी तो नहीं है ना कि मेरी ही कंपनी कनेक्ट है, और भी हो सकती है इसके साथ। ये लो आईएसपी से तो कुछ भी आपका कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इंटरनल नेटवर्क जो मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस है सर, वो तो मेरे सेम हो सकते हैं। तो क्या ये कन्फ्लिक्शन नहीं करेगा इस केस में? तभी तो वीपीएन का केस लाया गया, तभी तो वीआरएफ लगाया गया है यहाँ पे। एलडीपी टीडीपी जो हमने एमपीएलएस लेबल्स के बारे में पढ़ा था, तो पहले वो लेबल स्विचिंग कर रहा था। अब उसके बाद जब वीआरएफ कर दिया तो इसने क्या कर दिया? ग्लोबल राउटिंग टेबल को अलग कर दिया, अपनी अलग अलग राउटिंग टेबल बना ली, ठीक है। उनका डेटा ही ना। अब यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे चला दिया आपका कोई भी आईजीपी प्रोटोकॉल है, EIGRP चलाया है, OSPF चलाया हो, या कुछ भी चला रखा हो, ठीक है, और एज इट इज यहाँ भी कुछ ना कुछ चला रखा है आईजीपी आपका, ठीक है। तो करना क्या है? सिर्फ अगर मान लो यहाँ पे आपने चला रखा है रिप चलाया, ठीक है, यहाँ पे OSPF चला रखा है, तो पर्टिकुलर VRF के अंदर जाके इन दोनों को ही तो कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मेरी कंपनी कौन सी है? सेम है, ठीक है। ये मान लो हेडक्वार्टर हो गया, ये ब्रांच, ऐसे मान लो एक बार कि मेरे पास ये ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। तो मेरे को तो नेटवर्क जी की जो कनेक्टिविटी चाहिए वो तो यही चाहिए ना कि मेरा डेटा सिर्फ मेरी ही ब्रांचेस के अंदर चलता रहे, किसी और कंपनी के ब्रांच के पास ना चला जाए, या किसी और कंपनी के पास मेरा डेटा लीक ना हो, यही चाहता हूँ ना मैं। तभी तो ये वीआरएफ बनाया, और वीआरएफ के अंदर कर क्या दिया कि भाई आप आईजीपी जो मर्जी यूज कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन जो मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज हुए जब वो नेटवर्क पे जा रहे हैं तो किसी और प्राइवेट वाले के साथ कंफ्लिक्ट ना हो, तो राउटिंग टेबल है, तो वीआरएफ है, ठीक है। और वीआरएफ के अंदर कर क्या दिया कि अलग अलग राउटिंग टेबल है हमारे पास, रिप की अलग है, ओएसपीएफ की अलग है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कहाँ जाके? वीआरएफ, वीआरएफ मोड पे जाके क्या कर दूंगा? राउटर OSPF 1 पे हूं मैं, वीआरएफ, ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, किसको? रिप को, बस वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ, एज इट इज। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो आपने बेसिक्स पूरा कर लिया हो तो सेम ही रहना है, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि वो फीचर्स एक्स्ट्रा अनेबल हो गए हैं हमारे पास। वहां पे वीआरएफ पे करना पड़ता था, यहाँ पे सॉरी, और जो हमने पहले किया था वो किया था ग्लोबल राउटिंग टेबल के ऊपर, ग्लोबल चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इसके अलावा कोई और डाउट? वही है, वीआरएफ वीपीएन एक ही चीज है। विपिन कोई और डाउट है अभी इसमें? जैसे अभी तो क्लियर है इतना? जी हाँ कम्युनिकेट कर रहा है सेम वीआरएफ पे, हाँ, तो डिफरेंट वीआरएफ पे कम्युनिकेट करने का कुछ कैसे? या डिफरेंट वीआरएफ कर रहे हो तो आप उसको ग्लोबल राउटिंग टेबल में डाल दो ना रूट को। आप कहाँ जा रहे हो? आपने कमांड लगाई राउटर OSPF 1 VRF ये, हाँ तो आप डायरेक्ट उसको राउटर OSPF 1 में कर दो, VRF के अंदर जाओ मत, आप डायरेक्ट आप ग्लोबल राउटिंग टेबल के अंदर रूट एडजस्ट करवा दो, फिर वो सारा ही कम्युनिकेट करेगा जो हम पहले करते आ रहे हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट किस लिए करवा रहे हैं? क्योंकि मेरा जो ट्रैफिक है, जो मेरा ट्रैफिक है, मेरी कंपनी का ट्रैफिक है, वो सिर्फ मेरी ही कंपनी से रिलेटेड एक फर्म जो है, ब्रांचेस जो है वहां तक ही रहे, मेरा डेटा लीक ना हो, उसके लिए तो मैं वीआरएफ बना रहा हूँ, वरना ग्लोबल तो हम पहले से करते आ रहे हैं। ग्लोबल में तो हो जाएगा ना, सब में जाएगा वो तो।
वो तो सब में चला जाएगा। अगर आपको वैसे करवाना है कि भाई मैं मल्टीपल डिफरेंट वीआरएफ को कम्युनिकेट करवाऊं, तो जो भी आपका वीआरएफ का ट्रैफिक था सारा का सारा, आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसके जो रूट्स हैं, उसका जो आईपी एड्रेस है, उसके जो नेटवर्क हैं, वो उस वीआरएफ के अंदर भी डाल दो फिर। या तो आप ऐसा कर लो, ठीक है, कि मेरे पास वीआरएफ बना रखा है, कौन सा, एक वीआरएफ था मेरा गुरुग्राम के नाम से, फिर एक वीआरएफ था मेरा मुंबई के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने चलाया OSPF 1 और नेटवर्क ऐड करवा दिया, किसके अंदर, वीआरएफ के अंदर, है ना। और यहाँ भी एक नेटवर्क था मेरे पास, फॉर एग्जांपल 10 का नेटवर्क था, ठीक है। मुंबई वाले के अंदर OSPF चलाया, OSPF 1, नेटवर्क है मेरे पास यहाँ पे 20 का, ठीक है। तो आप करो क्या, या तो इस मुंबई वाले के अंदर नेटवर्क आप 10 का भी दे दो, इस गुरुग्राम के अंदर नेटवर्क आप 20 का भी दे दो, फिर क्या हो जाएगा, एक रूट ही तो एक्सचेंज हो जाएंगे इसके अंदर, और होगा क्या, या तो आप ग्लोबल राउटिंग टेबल से कर लो या वीआरएफ से कर लो। लेकिन ये वीपीएन या वीआरएफ का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया सर, सिक्योरिटी के लिए ही तो लाया गया है, जिससे उनको डेटा बस उसी उसमें रहे, बस वीआरएफ में। दूसरी चीज कन्फ्लिक्शन के लिए, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, कन्फ्लिक्शन काफी ज्यादा रहती है, इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को लाया गया, आईएसपी के अंदर डाला गया। प्राइवेट आईपी भी आ गया किस पे, तो सर ये जो राउटर है मेरा, हाँ। ठीक है, अब आईएसपी के पास जब जा रहा है, देखो सिंपल सी चीज है, ये हो गया मेरा आईएसपी, ठीक है, इसके साथ ये कनेक्ट है, इसके साथ ये भी कनेक्ट है, इसके साथ ये भी कनेक्ट है, इसके साथ ये भी कनेक्ट है, सभी को आईपी एड्रेसेस क्या दे रखे हैं, प्राइवेट, कौन सा, 192 की सीरीज का, 192.168.1.0, ठीक है। यहाँ भी सेम, ठीक है, यहाँ भी सेम। तो देख आईपी एड्रेस अब सारे सिस्टम का सेम है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब एक और आईएसपी है जो कि दूसरी लोकेशन का है, आईएसपी से भी तो कनेक्शन है, तो ये जब आगे ब्रांचेस अपनी जो सर्विसेज है वो दे रहा है, तो यहाँ भी तो यही आईपी एड्रेस है सर, 192.168.1.0/24, यहाँ भी तो सेम चल रहा है, ठीक है। यही सेम चीज है कि ये मेरा कोई हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये मेरी दूसरी कंपनी है, ये तीसरी है, ये चौथी कंपनी है, तो यहाँ भी सेम क्या है, इनकी ब्रांचेस हो गई, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ये चारों अलग अलग कंपनी है। तो अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो यह इस राउटर के पास, आईएसपी के पास जब यहाँ से ट्रैफिक जाएगा, तो सर ये बताइए कि ये कौन सी कंपनी का ट्रैफिक समझेगा कि ये कौन सी कंपनी से आ रहा है, इसको तो आईपी से मतलब है ना। सारा दोनों कनेक्ट है तो पब्लिक आईपी तो डिफरेंट रहेगा ना यार पब्लिक आईपी तो यहाँ पे चल ही रहा है, ये रहा, ये चल रहा है मेरा पब्लिक आईपी यहाँ पे, उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, उससे पता चलेगा ना सर, किससे, पब्लिक आईपी से, यहाँ पे पब्लिक आईपी से कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब भी आप आईएसपी से या इस तरीके से आप अपनी ब्रांचेस को कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक ही लिंक बनता है आपका, सिंगल लिंक। कैसे बनेगा सिंगल लिंक, यार ये ब्रांच है मेरा और ये इसका बनेगा, इतना नेटवर्क अलग बनेगा, तो यहाँ तो सर ग्लोबल अलग चल रहा है, यहाँ पे अलग चल रहा है, ग्लोबल आईपी तो अलग अलग चल रहा है, तो उस केस में क्या, इसको कैसे पता चलेगा। अब यहां से देख, यहां से आया 192.168.1.10 से ट्रैफिक आया, यहां भी तो एक 1.10 है, तो 1.10 जब क्या है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से आया पब्लिक में, पब्लिक से यहाँ से गया, तो ये लास्ट में जाके तो चेक करेगा ना सारी डिटेल्स को कि भाई कहाँ से आया, कैसे क्या है। ग्लोबल आईपी ऐड नहीं होगी सर, बिल्कुल ऐड नहीं होगी, तो मैं यार राउटिंग टेबल अलग किस लिए कर रहा हूँ, ग्लोबल राउटिंग टेबल से मैं अलग किस लिए जा रहा हूँ, मेरे सिक्योर नेटवर्क के लिए जा रहा हूँ। वही कह रहा है, तो बन रहा है कि हमने गुरुग्राम का उसको बिल्कुल नहीं कर दिया। हाँ देखो यार, या तो आईएसपी के पास ऑप्शन एक है कि एक कंपनी के लिए जितनी भी उसकी ब्रांचेस हैं उसके लिए वो अपने आप को सेपरेट ही रखे, तो ये सारा
कम्युनिकेट आपस में करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ISP अकेला कोई सिंगल लिंक थोड़ी देगा किसी को, एक अलग लिंक भी तो देगा ना किसी और कंपनी को। और यहाँ भी इनके भी, यहाँ भी लोकल चल रहे हैं, यहाँ भी प्राइवेट IP एड्रेस चल रहे हैं। तो इनको मैनिपुलेट करने के लिए कि भाई इसका जो ट्रैफिक है वो यहाँ तक रीच ना करे, इस कंपनी में ना जाए इसका ट्रैफिक, उसके लिए तो VPN बनाया, कन्फ्लिक्शन को रोकने के लिए। और MPLS VPN या VRF एक ही कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। ठीक है, VPN का मतलब क्या है कि एक तरीके से वर्चुअल राउटर की डेट कर दी है यार, सिंपल सी चीज समझो। यहाँ पे क्या कर दिया, ये एक राउटर है, इस एक राउटर को क्या किया, मल्टीपल राउटर्स के अंदर एक राउटर ये बना दिया, एक राउटर, यानी कि इंटरफेस को ही एज ए राउटर उसने अलग कर दिया। ठीक है, तो यही है, क्योंकि ग्लोबल राउटिंग टेबल तो सिंगल ही होती है, पूरे राउटर की होती है। ठीक है, लेकिन VRF टेबल तो हर एक नेटवर्क के लिए हम अलग अलग बना सकते हैं ना, मल्टीपल नेटवर्क्स के लिए अलग अलग VRF की टेबल्स बना सकते हैं, अलग अलग हमारी राउटिंग फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, रूट फॉरवर्डिंग टेबल बना सकते हैं, राइट। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी के अंदर एक आता है आपका सॉरी GRE टनल। विपिन, कुछ जानते हो GRE टनल के बारे में? इसको वैसे बोलते हैं GRE टनलिंग। टनल का तो पता है मेरे को, GRE का नहीं पता सर। GRE का नहीं पता? टनल का पता है, टनल की जनरल राउटिंग एनकैप्सुलेशन टनलिंग होती है शायद, जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन होता है शायद, एक बार गूगल कर लेना इसको, जो भी एनकैप्सुलेशन या अनकोडिंग बोलते हैं या इंक्रिप्शन होता है। ठीक है, इसको एज टनलिंग बोलते हैं। इसका जरूरत क्यों पड़ा? हालांकि VRF इससे थोड़ा सा एडवांस है, बट कि GRE टनल जो आपका काम करेगा वो कैसे करेगा उसको समझते हैं। कि मेरे पास ये एक छोटा सा नेटवर्क है, ठीक है, ये नेटवर्क जो चल रहा है ये मेरे पास 1 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे हो गया 1.1.1.2, ये मेरा 2 का चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा यार, इंटरनेट है, ये मेरा क्या है ISP। तो इंटरनेट की जहां पे मैं बात करूंगा तो क्या इंटरनेट सिक्योर है या अनसिक्योर है? अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट के ऊपर अनसिक्योर ट्रैफिक होता है, राइट। जब इंटरनेट के ऊपर अनसिक्योर ट्रैफिक है और मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो ट्रैफिक निकले किसी भी ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच के लिए, तो वो क्या जाए, सिक्योर जाए, है ना। तो सिक्योर बनाने के लिए GRE टनल का यूज किया गया। और वो टनल क्या था कि कुछ इस तरीके से कि वो ISP की तरफ तो जाएगा ट्रैफिक, बट उसके लिए एक अलग से रूट डिसाइड कर दिया, एक टनल बना दी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, अब इस टनल के ऊपर कैसे काम होगा कि टनल को भी एक IP एड्रेस मुझे देना होगा, जिसको हम वर्चुअल टनलिंग IP एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एक ऐसा IP एड्रेस जो मेरे को ISP से कनेक्ट करवा रहा है, लेकिन ये IP एड्रेस हो गया कौन सा, मेरा वर्चुअल, जो टनल का IP एड्रेस होगा, वर्चुअल लिंक बना लो या कुछ भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अब करना कैसे है कि जितना भी काम होगा ना, हमें तो ये इंटरफेस पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये F0/0 है, ये F0/0, यहाँ पे F0/1, और ये हो जाएगा मेरा F0/0, कुछ भी लगा लो। और राउटिंग वगैरह कर रखा है, सब कुछ ओके है, क्योंकि रूट एक्सचेंज होंगे तभी तो मेरी कनेक्टिविटी बनेगी। राउटिंग वगैरह किया। अब बात आती है कि यार मेरा जो ट्रैफिक फॉरवर्ड हो वो यहाँ से जा रहा है इस राउटर पे, इस राउटर से जा रहा है यहाँ पे, राइट। यानी कि 1 का नेटवर्क यूज करते हुए जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो 2 का नेटवर्क यूज करते हुए आ रहा है। ठीक है, अब टनलिंग की जहां पे बात करूंगा तो वहां पे आपके पास कमांड यूज जो होगी मेरे PE के अंदर, प्रोवाइडर एज राउटर के अंदर। ठीक है ना, ISP पे नहीं, प्रोवाइडर एज पे। तो यहाँ पे जब टनल बनाऊंगा तो यहाँ पे आपको कमांड लगानी होगी, इंटरफेस टनल। ठीक है, और नंबर दे सकते हो
कितने नंबर होंगे, आई थिंक आपके 0 से लेकर 2 लाख समथिंग आप नंबर दे सकते हो, या इससे ज्यादा भी होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ इंटरफेस टनल 10, मैंने एक नंबर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ सोर्स। सोर्स का क्या करना है, सोर्स देना है इंटरफेस। तो यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है, F0/0। इस राउटर से तो आउट होगा तो सोर्स बताना पड़ेगा मुझे। सोर्स है मेरा F0/0, ठीक है। और फिर इसको एक आईपी एड्रेस दे देंगे। फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.1 और 255 जो भी आपका सबनेट मास्क है वो दे देंगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये टनल मैंने यहाँ तो क्रिएट कर दी, बट मेरी ये भी तो ब्रांच है। यहाँ भी मैं क्या करूंगा, टनल यहाँ भी बना दूंगा। यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया मैंने 192.168.1.2। सेम आईपी नहीं आएगा भाई, अलग अलग आईपी एड्रेस आएगा, नेटवर्क सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो भी आपका ट्रैफिक फ्लो होगा बाय दिस टनल, आप करोगे ना शो आईपी, चल जाए यार, कहाँ गया, शो आईपी रूट जब आप करोगे तो आपको क्या होगा, ये पूरा एक तो ट्रैफिक जितना भी है वो पूरी राउटिंग टेबल के अंदर शो करेगा। उसके बाद एक होता है ये कमांड हमारे पास, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ करोगे तो ये टनल का आईपी एड्रेस वगैरह आपको सब कुछ शो करेगा वहां पे कि ये आईपी एड्रेस है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एक साइड से अगर आपने टनलिंग ऑन कर दी, ठीक है, तो जो स्टेटस शो करता है ना, यस और यस करके, या अप और अप शो करता है, हम देखते हैं जब शो आईपी रूट करके या शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं तो शो करता है ना इंटरफेस एक साइड से अप है तो ये भी अप होगा यहाँ भी, है ना। लेकिन एक साइड अगर आपने किया तो यहाँ पे क्या होगा, अप, और यहाँ मिलेगा आपको डाउन मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेस की डिटेल होती है, इंटरफेस मान लो F0/0 टनल 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आईपी एड्रेस दिखाता है मेरे को। तो आईपी एड्रेस क्या है, F0/0 पे 1.1.1.1, टनल पे क्या है 192.168, ये होता है। उसके बाद स्टेटस होता है, ठीक है, यस यस या अप मिलेगा, अप डाउन। तो टनल के केस में क्या मिलेगा, अप डाउन का केस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ यहाँ किया है, यहाँ नहीं किया था। तो दोनों साइड मेरे को क्या करनी पड़ेगी, टनलिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उस टनलिंग को भी मुझे रूट एडवर्टाइज करवाने पड़ेंगे थ्रू आईजीपी प्रोटोकॉल, या तो आप स्टैटिक राउटिंग यूज कर लो या आप रिप कर लो, ओएसपीएफ कर लो, जो भी आपको करनी, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये काम करवाऊंगा दोनों साइड से जब स्टेटस मेरा अप होगा, इंटरफेस वर्क करेगा ये वाला जो रहेगा ये? तो यार ट्रैफिक तो यहीं से जाएगा, लेकिन जब आप कैप्चर करोगे ना, ट्रैफिक को चेक करोगे वायरशार्क का यूज करके, तो वहां पे आपको ये एड्रेस चेक शो होगा कि यहाँ से जा रहा है आपका ट्रैफिक, किसके लिए जा रहा है, ठीक है, इस रूट से जा रहा है, आपको ये शो होगा। लेकिन जनरली फिजिकली तो मेरा यही काम कर रहा है ना रूट, फिजिकली तो यही रूट काम करेगा। लेकिन इंटरनल जब ट्रैफिक फ्लो हो रहा है तो वो रीडायरेक्ट किस पे कर रहा है, 192 वाले पे कर रहा है, क्लियर है इतना। तो वो रीडायरेक्शन का काम चलता है, इसलिए जीआरई टनल का यूज होता था। लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये था कि थोड़ा स्लो काम करता था ये, इसकी वजह से थोड़ा सा जो एडवांस लाया गया बाद के अंदर, वीपीएन को लाया गया, जो कि हमने वीआरएफ और ये सारी चीज पढ़ी, एमपीएलएस लेबल स्विचिंग या लेबल राउटर जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। लेबल स्विच राउटर एलएसआर के बारे में पढ़ा है, एलडीपी है, टीडीपी है, ये सारी चीजें आई। टीडीपी जो है वो ओल्ड वर्जन था, एलडीपी थोड़ा सा लेटेस्ट है, ठीक है। लेबल, टीडीपी क्या है, टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारा। तो विपिन आई थिंक थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको ये, या अभी भी कोई जी डाउट है इसमें, नहीं, क्लियर है इतना, जी सर। ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकली एक सेकंड रुकिए, आई थिंक मैंने ऑन ही नहीं किया है। तो मैं आपको एक बार डायरेक्ट शो ही कर देता हूँ प्रैक्टिकली जो इसकी बेसिक कमांड्स हैं जीआरई की, ठीक है। जीआरई टनल कॉन्फ़िगरेशन किसका देखते हैं, सिस्को, इसको तो कुछ ज्यादा ही बता देता है यार, देखते हैं कहाँ मिलती है। बाकी क्लाउड प्लेयर का भी अच्छा है, ओके। ओके देखिए, अब क्या किया,
पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा है कि ये साइट ए है, ये साइट बी है, यानी कि सेम कंपनी है बिल्कुल, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसने किया नहीं। 192.168.1.0 का कोई एक नेटवर्क है यहाँ पे नीचे इसके काम कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ एक सेकेंड, ये मैं बंद करता हूँ, अब करता हूँ। तो ये क्या है, इसका इंटरनल नेटवर्क। इंटरनल नेटवर्क में देखिए क्या अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आईएसपी के थ्रू होके जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू होके जा रहा है, लेकिन मेरे को सिक्योर लाइन चाहिए। तो सिक्योर लाइन के लिए क्या बनाया इसने, जीआरई बनाया, ठीक है। अब ये है क्या, विदाउट जीआरई टनलिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या, ये पिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो रूट एक्सचेंज किए गए वो सारे रूट एक्सचेंज नहीं किए, क्योंकि स्टैटिक रूट के लिए इसने देखो ये कमांड लगाई है, क्या लगाई है, स्टैटिक रूट किया है, यानी कि राउटिंग इसने किया है। यहाँ पे इसके लिए क्या है, 1.2 की तरफ से आए। तो 1.2 कौन सा है मेरा, ये वाला है ना, कि यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है मेरे को एक्सेप्ट हो। तो एज इट इज इसने यहाँ भी ऐसे ही किया होगा, ठीक है। ये मेरा साइट ए का राउटर है। अब इसने और क्या किया होगा, साइट ए के अंदर देखो इसने ट्रेस रूट चेक किया है। ट्रेस रूट की जो कमांड होती है किस लिए यूज होती है, विपिन, व्हाई वी यूज द ट्रेस रूट कमांड, चेक करने के लिए कहाँ से किस आईपी Yes. से ट्रैफिक जा रहा है। हमारा पूरा ट्रैफिक फ्लो कौन कौन से आईपी एड्रेस से होके आ रहा है, इसलिए ट्रेस रूट की कमांड यूज होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर हम पिंग कर रहे हैं तो ये पिंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, अब देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। इसने किया क्या है, अभी ये करेगा, साइट ए और साइट बी के राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। ओएसपीएफ अनेबल है इसके अंदर, सब कुछ चल रहा है लैन वगैरह के अंदर, ठीक है। जीआरई टनल बनाएंगे इस आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है। साइट ए एंड बी बिकम डायरेक्ट ओएसपीएफ नेबर ओवर जीआरई एंड लर्न ईच अदर रूट्स। सिंपल सी चीज क्या है कि 10 वाले नेटवर्क को उसने कहीं भी एडवर्टाइज नहीं करवाया ओएसपीएफ के अंदर, लेकिन जैसे ही मैं टनल के अंदर ये करूंगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, रूट एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे हो जाएंगे, क्या होगा, थोड़ा सा देखते हैं। अब इसने देखो कुछ नहीं किया, यही सोर्स वगैरह यूज किया है, इंटरफेस बनाया है एक टनल, आईपी एड्रेस दिया है इसको, टनल सोर्स के ऊपर देखो मैंने आपको बताया था कि आप इंटरफेस का नाम भी लिख सकते हो, F0/0 या जो भी, या उसका जो एक आईपी एड्रेस है आप वो भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सोर्स क्या है, ये वाला ऊपर देखते हैं। तो सोर्स 172.16.1.1 कौन सा है मेरा, सर 1.1 तो मेरा यही वाला है, मेरा साइट ए वाला है ना, ये रहा 1.1 172.16.1.1। तो ये वाला इंटरफेस डाल दूं या इसका आईपी एड्रेस डाल दूं, एक ही बात है मेरे लिए, ठीक। तो मैंने यहाँ पे सोर्स किया, हो गया। तो एज इट इज मैंने यहाँ भी ऐसे ही किया होगा, एक टनल बनाई होगी, उसको सोर्स आईपी में क्या डाला होगा, 172.16.2.1 डाल दिया होगा, ठीक है। या आप डाल दो F0/0 F0/1 जो भी आपका इंटरफेस आता है वो। आईएसपी कुछ नहीं करना होगा, आईएसपी पे यहाँ अभी कुछ नहीं करना है, ट्रैफिक तो उसी साइड से जाएगा। ट्रैफिक तो इधर से जा रहा है। अभी क्या बताया कि यहाँ पे ओएसपी वगैरह सब कुछ अनेबल्ड है, बट इस 10 वाले नेटवर्क कहीं भी एडवर्टाइज नहीं है। तो टनल के ऊपर तो मैं 10 का ही नेटवर्क आईपी एड्रेस दे रहा हूँ ना, एडवर्टाइज कौन सा है, 192.168.1.0 का नेटवर्क एडवर्टाइज है, 172.16.1.0 वाला एडवर्टाइज है, ये वाला नेटवर्क पूरा एडवर्टाइज है, चलो कोई डिवाइस ठीक है। डिवाइस जुड़े होंगे ना इनसे। यहाँ तो नीचे तो डिवाइस है ना, ये तो मेरा लोकल नेटवर्क है, राइट। अगर अपना डाटा ये मेरा लोकल नेटवर्क है, ठीक है, ये मेरा लोकल नेटवर्क है और ये मेरा आईएसपी का नेटवर्क, ठीक है। रूट तो जा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, जो कि सिक्योर नहीं है। इंटरनेट सिक्योर नहीं है, कहीं से भी डेटा कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है इंटरनेट के ऊपर। ट्रैफिक के लिए टनल बना दिया। बस एक टनल बनाई, वो टनल बनाई कुछ इस तरीके से कि मेरा जो ट्रैफिक है वो सिर्फ और सिर्फ इस रूट के थ्रू जाए। वो रूट कौन सा दे दिया मैंने, 10 का दे दिया। तो वो मेरे इस राउटर के लिए और इस राउटर के लिए क्या हो गया, स्पेशल रूट हो गया यहाँ, जो कि इंटरनेट का यूज तो कर रहा है बट एक सिक्योर वे के अंदर कर रहा है, एक डायरेक्ट हाईवे बना दिया है। डायरेक्ट बना दिया। सर अगर आईएसपी को मैं ट्रैफिक भेजना चाहता हूँ तो भाई आईएसपी के थ्रू तो होके जा रहा है, तो सिक्योर नहीं है ना वो main- वो तो इसकी, लेकिन यहाँ पे किया क्या है, बता दिया गया कि मेरे को ये जो जाना है मेरे को इस 10 वाले नेटवर्क के थ्रू ही यहाँ पे रीच करना है।
इसके लिए तो ठीक है 10 के है, अगर इस पर मैं डेटा शेयर करना चाह रहा हूँ तो आईएसपी पे ओएसपी चल तो रहा है भाई। अगर आप आईएसपी को ही कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो आपका ट्रैफिक तो चल रहा है, इंटरनेट तो आपका चल रहा है। पे टर्न से नहीं जाएगा वैसे नॉर्मल। टनल पे किसके लिए बनाई टनल आपने यार? आपकी खुद की साइट के लिए बनाई ना, पूरे इंटरनेट के लिए थोड़ी बनाई है। आपकी साइट ए और साइट बी है, आपका एक हेडक्वार्टर एक ब्रांच है, या दोनों ही ब्रांचेज हैं, आपने उसके लिए बनाया ना टनल। इंटरनेट तो आप जैसे मर्जी यूज करो, वरना कंपनीज के अंदर क्या होता है कि ब्रांचेज टू ब्रांचेज ही कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट रखा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं चलता सिस्टम्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर। ठीक है, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर इसका ऐसा काम करता है। ठीक है, टनल का इंफॉर्मेशन तो आईएसपी पे होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। आईएसपी पे सिर्फ रूट होते हैं। क्या होंगे? आईएसपी पे सिर्फ रूट होंगे। ठीक है, अब देखो इसने किया क्या होगा, ये लो डाल दिया इसके अंदर, ओएसपीएफ के अंदर। क्या किया? टनल आईपी सोर्स बता दिया, डेस्टिनेशन भी बताया। क्या बताया? टनल डेस्टिनेशन। टनल डेस्टिनेशन क्या है मेरा? 2 वाला ही तो नेटवर्क है इधर वाला, ये देखो ये वाला नेटवर्क था मेरा। ये था मेरा 172.16.1.0। ये क्या था? सॉरी 172.16.2.0। तो 2.1 जो मेरा ये वाला है, ये वाला, ये मेरा डेस्टिनेशन है ना। यहाँ पे क्या है? 2.1 आईपी एड्रेस है। ठीक है, और ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये क्या है? 1.1 है। तो देखो क्या क्या कि सोर्स तो है ये वाला 1.1, ठीक है, डेस्टिनेशन है 2.1। तो टनल का सोर्स क्या बना दिया? 1.1, टनल का डेस्टिनेशन बना दिया 2.1। ठीक है, उसके बाद क्या किया? ओएसपीएफ के अंदर जाके राउटर आईडी एक बना दिया, आपकी मर्जी है, राउटर आईडी ऑटोमेटिक भी ले लेता है, हमें पता है ना। और 10 वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज करवा दिया, 192 वाले को भी करवा दिया। ठीक है, और एक आईपी रूट दे दिया, किसके लिए? स्टैटिक रूट के लिए, कि कोई भी आ रहा हो सकता है यार 172.2.1 के बाद कोई और नेटवर्क हो इधर, वहां से कोई भी आ जाए, है ना, तो उसके लिए भी एक बना दिया। तो ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको ये आईपी रूट करना है तो कर सकते हो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही कम्युनिकेशन चाहिए। दोनों साइड ओएसपी फोन चल रहा है? बिल्कुल दोनों साइड चल रहा है उसकी। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल चला तो डिफरेंट चला दो तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो भाई, डिफरेंट चला दो तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो, सिंपल सी चीज है। लेकिन वो रीडिस्ट्रीब्यूशन आपके आईएसपी को भी तो पता होना चाहिए। वो तो आईएसपी तो अपना अलग काम करेगा ना भाई, मैं तो एक बार क्लाइंट साइड बता रहा हूँ कि क्लाइंट साइड क्या काम करना है। तो कर लिया, आईएसपी कैसे काम करना है? आईएसपी पे कुछ नहीं होता, आईएसपी पे कुछ नहीं होता, वो ऑटोमेटिक करता है आईएसपी। आईएसपी को हमारी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है कि भाई हम ऐसा चाहते हैं। हाँ, तो वो आईएसपी अपने अकॉर्डिंग सेट करके आपको देगा, क्योंकि हम उसको बताते हैं कि मेरे को स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए, या मैं अपने नॉर्मल आईपी एड्रेस के ऊपर भी काम कर लूंगा। ठीक है, वो सारी चीजें। तो उसको हम ही कमांड करवाएंगे, हम ही कमांड। आईएसपी अलग है वो राउटर ही, लेकिन आईएसपी पे काम करने वाले लोग अलग होंगे। क्लाइंट के पास ऐसा नहीं होता है कि वो आईएसपी पे जाके काम कर ले, नहीं, क्लाइंट नहीं कर पाएगा, क्लाइंट नहीं कर पाएगा। एक पर्टिकुलर बंदा है। यस, उसके लिए अलग से पर्सन होता है। ठीक है, तो अब साइट बी पे भी उसने यही सेम काम किया है, देखो। अच्छा, अब आप बात कर रहे थे कि सर सेम आईपी एड्रेस आएगा क्या? क्या यहाँ पे सेम आईपी एड्रेस है? देखिए यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस दिया है इसने, 10.10.10.1 टनल के ऊपर, और यहाँ भी एक टनल बनाई, क्या आईपी एड्रेस दिया? 10.10.10.2 आईपी एड्रेस दिया है, और सोर्स चेंज हो गया, डेस्टिनेशन चेंज हो गया, है ना। टनल सोर्स इधर से 2.1 हो गया, और डेस्टिनेशन मेरा क्या है? नहीं सर, जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन सेम हो सकता है ना वो? यार ये बी से बनाओगे ये देखो, ये आपका आईएसपी का है, ये आपका क्लाइंट का हो गया ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, यहाँ पे आईपी एड्रेस है 1.1.1.2, यहाँ पे आपके पास चल रहा है 192.168.1.1 1.2, यहाँ पे हो गया 2.2.2.2 तो 2.1। जैसे इसका प्राइवेट आईपी जो होगा, समझे? यहाँ पे अभी अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग चल रही है मेरी, अंदर क्या चल रही है? प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे चल रहा है 172.16.1.0 का नेटवर्क, /16 कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा प्राइवेट चल रहा है, ठीक है, 172.16.2.1
0 का नेटवर्क। ठीक है, ये मेरा चल रहा है /16। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है क्या जीआरई टनल? जीआरई टनल ये है कि यहाँ पे एक मैं ऐसा आईपी एड्रेस दे दूं जो यहाँ पे यूज ही ना हो रहा हो। मैंने 10 का नेटवर्क दिया, टनल बना के कहाँ बनाया? इस राउटर के ऊपर, साइट ए के ऊपर। ठीक है, क्या किया यहाँ पे आके? एक टनल बनाई, इंटरफेस टनल 1, आईपी एड्रेस क्या दिया? 10 का। उसके बाद टनल सोर्स क्या दिया? टनल सोर्स। अब मैं इस राउटर के ऊपर, तो सोर्स तो मेरा ये आईपी एड्रेस है ना सर। मैं साइट ए पे हूं तो मेरा सोर्स तो यही है, तो टनल सोर्स हो गया मेरा 1.1.1.1। ठीक है, टनल डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन तो मेरे को यहाँ पहुंचना है ना सर। प्राइवेट से मतलब नहीं, पहुंचना कहाँ है? यहाँ पहुंचना है ना मेरे को। तो टनल डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? 2.2.2.1, ये मेरा डेस्टिनेशन है। उसके बाद वही ओएसपी वगैरह चला दो यहाँ पे, डन हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा? इंटरफेस टनल बनाई, आईपी एड्रेस दे दिया। अब आईपी एड्रेस देखो क्या है, यहाँ पे दिया मैंने 10.1, तो यहाँ क्या करूंगा? 10.0.0.2 सबनेट मास्क। क्लियर? उसके बाद क्या करूंगा? टनल सोर्स। टनल सोर्स अब की बार क्या है? ये वाला है, 2.2.2.1। और टनल डेस्टिनेशन क्या है? 1.1.1. अब की बार डेस्टिनेशन ये हो गया। तो ये मेरी ही कंपनी है, इसकी एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही, और ये सारा का सारा 10.0 के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर लेगा जब आप कैप्चर करके देखोगे। तो ओएसपीएफ में हम 10 को ओएसपीएफ कर देंगे और ये 1 का कर देंगे हाँ, और 2 का कर देंगे इसके। बस ओएसपीएफ ही तो चलाना है, और है क्या? जो आईपी में दे रहा हूँ 10 का, हाँ, मुझे कैसे पता कि आईएसपी पे आईपी नहीं वर्क कर रहा है? सर ये लोकल आईपी है यहाँ पे। लोकल आईपी तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, प्राइवेट आईपी एड्रेस है तो आप कुछ भी यूज करो, प्राइवेट आईपी एड्रेस देना है। इसने जो टनल को आईपी दिया है उसने उसको एरिया इसमें बना दिया। किसी में भी डाल दो। अब इसने डाला एरिया 0 में, इसने एक को एरिया 1 में डाल दिया, तो वो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। वो तो कम्युनिकेट करेगा ही, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। एरिया 1 एरिया 0 से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो अपना कम्युनिकेट करेगा, ये ओएसपीएफ चल रहा है, कोई इशू नहीं है उस चीज के अंदर। ठीक है, अब साइट बी के अंदर भी इसने यही कर दिया, राउटर आईडी इसको अलग दे दी और ये अलग अलग काम कर दिया यहाँ पे। बस क्या किया? क्या ओएसपीएफ के अंदर जाके इसने 10 और 192 का ऐड करवा दिया, जो भी उसके साथ कनेक्टेड था सब कुछ रूट एडवर्टाइज करवा दिए, बस बात खत्म। उसके बाद जब आप पिंग वगैरह चेक करोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, इंक्लूड टनल, और ये क्या है? शो इंटरफेस टनल कमांड लगा दो, या आप कमांड यूज कर सकते हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो वहां भी आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको टनल सिंपल देखनी है तो शो इंटरफेस टनल, जो भी आपका नंबर था वो देख सकते हो, उसकी डिटेल देख सकते हो। तो वहां पे क्या दिखेगा? टनल का सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, कौन सी चल रही है, जीआरई चल रहा है, और ये सब कुछ डिटेल आपको शो कर देगा। ठीक है, इसमें कोई और प्रॉब्लम? देखो ये शो आईपी रूट ओएसपीएफ, तो ओएसपीएफ का रूट दिखा रहा है, ये देखो किसके थ्रू दिखा रहा है? 10.2 के थ्रू दिखा रहा है, जो कि किसका था? टनल का आईपी एड्रेस था। 1.1 कहीं है इसके अंदर, या 172 का जो नेटवर्क था वो कहीं शो किया इसने? 172 यानी सर डेटा हमारा उसी से जाएगा पर दिखाएगा यही, बिल्कुल से जो अटैकर होगा सर दिखाएगा। तो आपको यही ना, कहीं पे आपको ये 172 वाला नेटवर्क दिखा रूट के अंदर? नहीं दिखा ना। ये वाला ट्रैफिक किसके थ्रू जा रहा है? 10 वाले रूट के थ्रू जा रहा है। शो आईपी रूट ओएसपीएफ करके देखो, शो आईपी रूट करके देखो, तो किसके थ्रू जा रहा है वो तो वहां पे आपको दिख जाएगा। यही चीज आप कैप्चर करोगे तो वो भी यही चीज दिखाएगा आपको। सही, क्लियर है? यस विपिन, डू यू हैव एनी डाउट? नो सर, क्लियर है? जी सर। तो इसका कल एक फटाफट एक वो कर लेंगे थोड़ा सा, इसको हम कल प्रैक्टिकल कंप्लीट करके और फिर नेक्स्ट EIGRP स्टार्ट करेंगे कल ही। ठीक है, ठीक, ओके। ओके, तो वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को, ओके सर, मिलते हैं जल्दी। कल सर 11:30 बजे क्लास। हाँ हाँ, कल 11:30 बजे। ठीक।